जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हरीटेक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो रीजनिंग ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन पे होने वाली है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी आज की पहली क्लास रीजनिंग की। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा 6:18। क्या दिख रहा है? 6:18। ये आपका 6 का संबंध 18 से दर्शा रहा है और ये आपका रेशियो करके 4 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अच्छा, ये 6 और 18 में जो संबंध है तो वही 4 और क्वेश्चन मार्क में होना चाहिए। तो हम पता करें कि कैसे 4 का संबंध 18 से है, तभी तो हमारा 4 का और क्वेश्चन मार्क से संबंध निकल पाएगा। अच्छा, जब 6 है, अगर 6 में हम कुछ प्लस कर दें तो क्या 18 हो जाएगा? जी बिल्कुल। अगर हम 6 में आपका 12 प्लस कर दें तो कितना हो जा रहा है? ये 18 हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर आपके 4 में हम 12 प्लस करें, 4 में कितना प्लस कर दें? 12। अगर 4 में 12 प्लस कर दे रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है? 16 हो जा रहा है। तो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, हमारा आउटपुट क्या आ गया है क्वेश्चन मार्क का? 16। पहला ऑप्शन तो 2 दिया हुआ है, 6, 9, 16, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? 4। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या क्वेश्चन कहता है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 48:122 रेशियो 168:2। अब हमको देखना है कि ये 122 कैसे आया है, 48 कैसे आया है और 68 कैसे आया है। तो अगर हम देखें 48 में हम क्या करें कि अच्छा, कुछ ऐसी संख्या में हम क्या करें कि 48 आ जाए। तो अगर देखा जाए, एक हमारा नंबर होता है 7। अगर हम 7 का आपके स्क्वायर करें तो कितना आ जाता है? आपका 49 आ जाता है। कितना आ जाता है? 49। लेकिन आपका आउटपुट क्या आ रहा है? 48 आ रहा है। तो अगर हम इसमें से 1 माइनस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार 7 का मैंने स्क्वायर किया है तो 49 आया है, -1 किया है 48 आया है। ठीक इसी प्रकार अब 122 का भी संबंध हमको निकालना है। 7 कौन सी संख्या है? 7 ऐसी संख्या है जो केवल स्वयं से विभाजित हो सकती है। तो 7 के बाद ऐसे कौन सा नंबर आता है जो केवल स्वयं से विभाजित होता है? तो देखा जाए 8, 9, 10 भी नहीं होगा तो कौन सा नंबर आ रहा है हमारा? 11 एक ऐसा नंबर है जो स्वयं से विभाजित होता है। अगर हम 11 का आपका स्क्वायर करें तो 11 का स्क्वायर हमारा कितना आता है? 121 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 121। अब लेकिन ये तो 122 आया हुआ है, हमने यहाँ पे माइनस किया था तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। +1 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये 122 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 7 हो गया, 11 हो गया। अब 11 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आता है जो स्वयं से विभाजित हो? कितना आता है? 13 आता है। अब हम अगर 13 का स्क्वायर करें तो 13 का अगर स्क्वायर किया जाए तो देखा जाता है 169 आता है। लेकिन हमारा ये जो दिया हुआ है 168 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ माइनस किया था तो यहाँ प्लस किया था, तो यहाँ कौन सा क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? -1। अब यहाँ -1 करेंगे तो हमारा 168 आ जाएगा। अब 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। इसके बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो आपका स्वयं से विभाजित होती है? कितना आती है वो संख्या? कौन सी होती है? 17 यानी 17 ऐसी संख्या है जो स्वयं से विभाजित हो रही है। अच्छा, हमने यहाँ माइनस किया था, यहाँ प्लस किया था, यहाँ माइनस किया था, तो हम यहाँ क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अच्छा, इसका आपका स्क्वायर कितना होता है? आपका हो जाएगा 289। तो हम इसमें क्या कर देंगे? 1 प्लस कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 290। अब इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 3। तो इसका सेकंड नंबर का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि छुट्टी रेशियो, अवकाश रेशियो, छुट्टी रेशियो व्यवसाय क्वेश्चन मार्क। अब हमको ज्ञात ये करना है कि अवकाश, जो आपका अवकाश दिया हुआ है, इसका संबंध छुट्टी से जो है, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय का संबंध भी किसी से होना चाहिए। अच्छा, अवकाश का क्या मतलब होता है? छुट्टी। तो व्यवसाय का क्या मतलब हो जाएगा? जो अवकाश है वही छुट्टी है। उसी प्रकार हमको व्यवसाय का ज्ञात करना है। पूंजी, हालांकि व्यवसाय में तो पूंजी होता है, लेकिन यहाँ व्यवसाय
से पूंजी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका जो पहला दिया हुआ है अवकाश और छुट्टी से दिया हुआ है। तो हमको उसी प्रकार ज्ञात करना है। हर्ष का भी कोई मतलब नहीं है, आपके व्यवसाय में यहाँ पे कोई डिग्री से नहीं संबंध दिखा रहा है। तो क्या हो जाएगा, हमारा बच रहा है चौथा नंबर पेशा। तो क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर का आंसर आपका पेशा हो जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विद्यालय का जो संबंध है, विद्यालय का संबंध जिस प्रकार अध्यापक से है, ठीक उसी प्रकार हमको बैंक का संबंध भी ज्ञात करना है। तो विद्यालय में अध्यापक क्या करता है, पढ़ाता है। अब बैंक का है, बैंक का संबंध हमको ज्ञात करना है। बैंक का जो संबंध है चपरासी से, हालांकि बैंक में तो चपरासी होते हैं, लेकिन बैंक का संबंध इस प्रकार तो हमको ज्ञात नहीं करना है, मैनेजर, बैंकर, कैशियर। तो विद्यालय में अध्यापक, बैंक में बैंकर, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बैंकर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कामगार दर्शाया जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड नंबर सब हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे मैनेजर भी होता है, मैनेजर तो होता है बैंक में, लेकिन हमको पहले के अपेक्षा दूसरे का ज्ञात करना है। जो पहला है उसी तरीके से दूसरे का आंसर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो ये क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। आपका माइंड जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। अब ये आते हैं आपके अल्फ़ाबेटिकल। अल्फ़ाबेटिकल में देखा जाए अगर ये क्या है, ये बी है। बी को आपको वाई कहा गया है, ठीक है, क्या कहा गया है, वाई। बी को क्या कहा गया है, ई कहा गया है। क्या कहा गया है, ई कहा गया है। तो अगर बी को वाई कहा जा रहा है तो आपको कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा कि ये वाई क्यों कहा जा रहा है। जो ए आपका होता है उसका ठीक विपरीत अगर देखा जाए तो आपका क्या होता है, जेड होता है। अब आपका ये बी है, तो जब ए का जेड हो गया तो बी का क्या होगा, जेड के पहले क्या आता है, आपका वाई आता है, ठीक है। अब उसी प्रकार हमको वी का निकालना है। वी का दिया हुआ है ई है, ठीक है। एस का दिया हुआ है एच विपरीत है। तो यानी कि हमको ये देखने पे समझ में आ रहा है कि सबका विपरीत दिया हुआ है। तो हमको इसमें ज्ञात किसका करना है, MRCP का ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, MRCP। जो पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, MRCP। MRCP हो गया आपका। तो M जो आपका होता है ये M, एक सेकेंड, M का आपका विपरीत, आपका जो M है M का विपरीत क्या होता है, N होता है। अब N तो हमारे दो ऑप्शन में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ, ये तो कट जाएगा, ऐसे ऐसे दो ऑप्शन कट जाएंगे, बचेंगे एक ये और एक ये, पहला और चौथा। तो हमको पहले और चौथे में ज्ञात करना है। M का N हो गया। अब बचता है R। R का आपका विपरीत क्या होता है, अगर इस प्रकार देखा जाए जैसे B का Y है तो आपका M का N है, तो R का आपका क्या हो जाएगा, आपका जो R है R का विपरीत आपका I हो जाएगा। अच्छा, C का क्या विपरीत हो जाएगा, आपका C का आपका क्या विपरीत हो जाएगा, ये आपका होता है ZXY, ठीक है। तो आपका यहाँ पर C का क्या विपरीत हो जा रहा है, C का आपका विपरीत बन रहा है X। अब जब आपका इतना निकल गया तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा क्या आया था, NIX आया था। अब हमको ये देखना है NIX किस में है। ये दोनों तो पहले कट गए थे, ये भी कट गया क्योंकि N के बाद J दिया हुआ है। तो हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा नंबर सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, चौथा नंबर सही हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे का दिया हुआ क्या क्वेश्चन है, अब आगे में भी उसी तरीके से दिया हुआ है। आगे में जो दिया है आपका F का संबंध J से दर्शा रहा है। F के कितने बाद J आ रहा है ये आपको देखना है। F के बाद क्या आता है, ये आपका F है। F के बाद आपका इसमें दिया हुआ है J। जो आपका F है इस F को J माना है। तो F के बाद आपका आता है G H I, फिर क्या आ गया, ये J आ गया। तो इसमें कितना प्लस हो रहा है, +3 हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार अब हम H का भी देख लेते हैं। H जो है, H में अगर हम 3 जोड़ रहे हैं तो आपका आ जा रहा है क्या, L आ जा रहा है। कैसे, I J के बाद क्या आ गया, L आ गया। तो 3 में, इस H में 3 जोड़े तो हमारा चौथा आउटपुट क्या आ रहा है, L आ रहा है, ठीक है। तो इसमें यानी कि देखा जाए कि सब में +3 हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार ये भी हुआ होगा। अगर हम P में 3 जोड़ें, P
क्यू आर एस, कितना, पी क्यू आर एस, क्या हो गया आपका ये पी क्यू आर एस, 3 जुड़ गया, लेकिन एस के बाद आपको क्या निकालना है, टी, तब आपका क्या हो गया ये पी क्यू आर एस टी, +3 हुआ, टी आया, तो आपका पहला आ गया टी। अब हमको ऐसे टी किस में है, फर्स्ट में है और सेकंड में है, तो यानी कि ये दोनों कट जाएगा ऐसे ही कि टी हमारा पहला आउटपुट आ गया, तो टी निकालना, अब निकालना है आर, आर का हमारा क्या हो जाएगा, आर है, आर के बाद क्या आता है आपका, अगर आर में हम 3 जोड़ें, तो अगर आर में 3 जोड़े एस टी यू 3 हो गया, ये 3 के बाद क्या आ रहा है, वी आ रहा है, तो हमारा वी इसमें भी है, वी इसमें भी है। अभी हमको इसके बाद भी एक नंबर चेक करना, हमारा क्या बच रहा है, ओ बच रहा है। ओ में अगर हम +3 करें तो ओ अगर ओ में हम 3 जोड़ते हैं, आपका जो ये ओ है, ओ में अगर 3 जोड़े तो आपका क्या आउटपुट आता है, एस आता है। अब हमको यहाँ तक नहीं जोड़ना है, 3 का निकल गया, इसमें एस दिया हुआ है, इसमें एस नहीं दिया हुआ है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, TVSU हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं हमारा अगला क्या कह रहा है। अगला दिया हुआ है रक्त संबंध से, रक्त संबंध से यानी कि हमको संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि A B की पुत्री है, आप इसमें जो बड़ा है उसको आपको रखना है, A किसकी पुत्री है, B की, आप पहले B को ऊपर रख लीजिए, किसकी पुत्री है, A B की पुत्री है। अब कह रहा है B C की माँ है, जो B है ये C की माँ है, अच्छा C को बगल में ऐसे रख लीजिए, B क्या है, इसकी माँ है। अगर ये इसकी पुत्री है, ये इसकी माँ है, तो ये आपस में क्या हो गए, आपस में इनका भाई बहन का संबंध हुआ। C की माँ है, इसकी माँ है, तो इसकी भी माँ होगी। अब कह रहा है D C का भाई है, आपका जो D है, D C का क्या है, भाई है, C का भाई है। तो बताइए A का D से क्या संबंध है, आपका जो A का D से क्या संबंध है, इसका पूछ रहा है। अगर ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, तो आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा, 7वां। कह रहा है A D का भाई है, किसका भाई है, A जो है वो D का भाई है, A भाई है D का, D जो है वो B का पिता है, A आपके D का भाई है, D आपके B का पिता है, तो D आपका बड़ा हुआ, किसका पिता है, B का पिता है। B और C बहनें हैं, B और C आपस में क्या है, बहनें हैं। तो A और C का क्या संबंध दिखा रहा है, अगर ये दोनों आपस में भाई हैं और आपका ये जो है पुत्र है और आपकी ये पुत्री है, एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, देखिएगा। कह रहा है कि A D का भाई है, A D दोनों भाई हैं, D B का पिता है, D किसका पिता है, B का, ठीक है। B और C आपस में क्या है, बहनें हैं, ये इसकी पुत्री हो गई, ये अच्छा ये दोनों क्या है, आपस में भाई हैं, ये इसकी पुत्री हो गई। आपके पिता का भाई आपका क्या लगेगा, चाचा लगेगा। अगर B का चाचा लग रहे हैं तो C का भी क्या हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 चाचा हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विषम विकल्प का चयन करें, विषम विकल्प। अच्छा प्रकाश, विषम विकल्प में क्या कह रहा है, चयन करें, प्रकाश, तरंग, ऊष्मा, ध्वनि। आपको इसमें क्या लगता है सबसे विषम क्या हो सकता है, तरंग, ऊष्मा, ध्वनि और प्रकाश। ये क्या है, प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, ये आपके जो है क्या है, ऊर्जा के विभिन्न रूप दिख रहे हैं, प्रकाश, ऊष्मा और ध्वनि। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका तरंग। कौन सा सही हो जाएगा, तरंग। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्या हमारा है, अगला क्वेश्चन में भी कह रहा है कि विषम विकल्प का चयन करें।
विषम विकल्प माँ, दादाजी, पिता और पत्नी। ये तो देखते ही आप हल कर सकते हैं। माँ, दादाजी, पिता और पत्नी। माँ, पिता, दादाजी, आपकी ये जो माँ है, दादाजी हैं, पिता हैं, ये आपकी पूर्व पीढ़ी है। जो ये पत्नी है आपकी, ये पत्नी आपकी वर्तमान पीढ़ी को प्रदर्शित कर रही है, जबकि आपका जो माँ है, दादाजी है, पिता है, ये आपकी पूर्व पीढ़ी को प्रदर्शित कर रही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर डी यानी कि 4 यानी कि पत्नी। तो चलिए ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, बस आज इतना ही रखते हैं हम। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।